आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल दूसरे सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ऋतेन मित्रा वरुणावृता वृधावृतस्पृशा क्रतुम बृहंतमाशाथे। पदार्थ ऋतेन सत्य स्वरूप ब्रह्म के नियम में बंधे हुए, ऋतावृधौ ब्रह्म ज्ञान बढ़ाने, जल के खींचने और वर्षाने, ऋतस्पृशा ब्रह्म की प्राप्ति कराने में निमित्त तथा उचित समय पर जल वृष्टि के करने वाले, मित्रा वरुणों पूर्वोक्त मित्र और वरुण, बृहंतम अनेक प्रकार के क्रतुम जगत रूप यज्ञ को आशाथे व्याप्त होते हैं। भावार्थ परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के निमित्त। पिछले हमने मंत्रों में ना मित्र और वरुण इनकी व्याख्या की थी, दोबारा बता देता हूँ। मित्र जो होता है, जैसे ईश्वर को हमने मित्र कहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है, और ईश्वर को वरुण भी बोलते हैं। वरुण का जो मेन अर्थ होता है ना, वो होता है बांधने वाला, ठीक है। जैसे सूर्य है, सूर्य पृथ्वी और बाकी ग्रहों को अपने साथ बांध के रखता है, ठीक है। तो ये जो शक्ति होती है इसको वरुण कहते हैं। अब जल वर्षाने वाले सब मूर्तिमान व अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि, विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं। ये जो मित्र और वरुण जो बताया है, ईश्वर के जो गुण हैं, बांधना और छोड़ना, इन दोनों के साथ ईश्वर जो है इन पूरे संसार को चलाए रखते हैं। इससे आप लोग क्या समझते हो? बांधना और छोड़ने से संसार कैसे चल सकता है आपके हिसाब से? क्या मतलब है बांधने और छोड़ने का? कॉमन सेंस लगा के देखो। ईश्वर में मार्गदर्शन कराते हैं। नहीं, बांध और छोड़ क्या रहा है ईश्वर? कैसे बांधता है और कैसे छोड़ता है? देखो, जैसे सपोज करो एक समुद्र है, बहुत बड़ा है। समुद्र पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भाप बन के ऊपर उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सूर्य बांध रहा है जल को, और जल अपनी भाप को छोड़ रहा है, समुद्र अपने जल को छोड़ रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों में से जल ना छोड़े, समुद्र जल ना छोड़े, या फिर सूर्य ना बांधे, यानी ना भाप बना के ऊपर की ओर खींचे, तो वृष्टि होगी कभी? और वृष्टि नहीं होगी तो अनाज होगा कभी? अनाज नहीं होगा तो क्या हम जियो रह पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। अब देखो, ये भाप ऊपर गई, बादल बन गए, ठीक है। बादल का मतलब हो गया सारी भाप इकट्ठी हो गई, बंद गई दोबारा, राइट। अब इसको एक प्रेशर मिलेगा सर्टेन, जहाँ पर गर्म होने की वजह से सूर्य की किरणों से दोबारा वापस आ जाएगा नीचे। तो क्या हुआ? बंधा हुआ अब छूट गया नीचे, ठीक है। अगर ये दोनों काम ना हो तो क्या बरसात होगी? हम मर जाएंगे। अगर पूरी पृथ्वी को बादल ही घेर लेंगे, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी, तो सब मर जाएंगे, है ना। तो इस तरह के ना पूरे संसार में आप कहीं भी देख लो, आपके शरीर के अंदर जो सेल है ना, ये छोटे छोटे, पढ़ा है आपने साइंस में कभी, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं। उन परमाणुओं के अंदर भी जो वो होते हैं ना अणु, वो छूट रहे हैं, बंध रहे हैं, छूट रहे हैं, बंध रहे हैं। ये पूरा संसार ऐसे ही चलता है, छूट रहा है, बंध रहा है। आपके मम्मी डैडी आपको अपने साथ बांध के रखते हैं, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप छूट जाते हो। फिर आप अपने बच्चों को अपने साथ बांध के रखते हो, फिर उनकी शादी हो जाती है, उन्हें छोड़ देते हो। हर जगह पर यही काम चल रहा है, ठीक है। तो इससे ही संसार जो है आगे चल रहा है। अब यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है, इसको स्वाध्याय कर लेते हैं इसका भी, फिर कल से तीसरा सूक्त चालू होगा। कवीनो मित्रा वरुणा तु विजाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। पदार्थ तु विजातौ जो बहुत कारणों से उत्पन्न और बहुतों में प्रसिद्ध, उरुक्षया संसार के बहुत से पदार्थों में रहने वाले, कवि दर्शन आदि व्यवहार के हेतु, मित्रा वरुणा पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं। वे नह हमारे दक्षम बल तथा अपसम दुख व दुखयुक्त कर्म, सुख व दुखयुक्त कर्मों को दधाते धारण करते हैं। जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण हैं, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है। यह दूसरा सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। इसका अर्थ क्या है? अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि छूटने और बंधने से क्या हो रहा है, संसार चल रहा है सारा। आप इसको समझो, जैसे मान लो आपने साइकिल चलाते हो, तो एक पैडल से आप धक्का मारते हो, उसे बांध रहे हो, फिर छोड़ देते हो ताकि पिछला वाला पैडल आगे आ जाए।
फिर उसे मारोगे, फिर ऐसी है, पूरी साइकिल ऐसी चलती है, ठीक है। और इस मंत्र का अर्थ ये है कि ये जो खींचना और छोड़ना, ये सिर्फ बड़े लेवल पर ही नहीं होता, बहुत छोटे लेवल पर भी होता है। जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करने का विचार करता है कि मैंने कोई गलत काम करना है ना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना है, तो क्या होता है, उसका जो संस्कार है ना, उसको बांध लेता है उस कर्म के अंदर। वो बार बार उन कामों को करता रहता है। फिर जब मान लो उस काम के लिए उसे दंड मिलता है ना, तो वो संस्कार छूट जाता है, वो पवित्र हो जाता है, उसको उसका फल मिल गया किए का। तो बार बार थोड़ी मिलेगा, जितना कर्म किया उतने का फल मिलेगा उसको। तो संस्कार भी जमा होता है, फिर वो भी छूट जाता है अंदर। तो इससे क्या पता लगता है, अगर मान लो मैंने सुख के संस्कार जोड़े हैं, मान लो आप यज्ञ करते हो, रोज अच्छे अच्छे काम करते हो, दान धर्म करते हो, तो अंदर तो वो भी आपके अच्छे संस्कार बन रहे हैं ना, वो भी बंध रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं। फिर जब उनका आपको सुखरूप फल मिलेगा, कि मान लो आपको बहुत ही पैसे वाले ससुराल मिल गया, आपको आपकी तो ऐश आ गई, मौज आ गई, तो ठीक है, क्या होगा, वो सुखरूप संस्कार भी अब खर्च होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस में से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, तो वो छूट जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा लेवल हो या बड़ा लेवल हो, हर जगह पर यही शक्ति काम कर रही है, ठीक है। ओ